क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा तुलसी का पौधा भगवान के भोग में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों बिना तुलसी के भगवान का प्रसाद अधूरा माना जाता है? आज ब्रह्मवैवर्त पुराण की यह अद्भुत कथा आपके मन को झकझोर देगी। यह कथा है भक्ति, प्रेम और त्याग की, जहां भगवान भी अपने भक्त के सामने झुक गए। संपूर्ण कथा वृंदा, तुलसी और भगवान की लीला। प्राचीन समय में एक अत्यंत सुंदर, पवित्र और तेजस्विनी कन्या थीं, वृंदा। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। बचपन से ही उनका मन भक्ति में लीन रहता था। उनका एक ही संकल्प था, मैं जीवन भर भगवान विष्णु की सेवा और भक्ति करूंगी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। समय बीता और उनका विवाह एक अत्यंत शक्तिशाली असुर जलंधर से हो गया। जलंधर कोई साधारण असुर नहीं था। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी शक्ति उसकी पत्नी की पतिव्रता धर्म पर निर्भर करेगी। यानी जब तक वृंदा अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा और सतीत्व बनाए रखेंगी, तब तक जलंधर को कोई भी देवता, यहाँ तक कि भगवान शिव भी पराजित नहीं कर सकते थे। देवताओं की हार और संकट। जलंधर अपनी शक्ति के मद में चूर होकर देवताओं को सताने लगा। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हर बार देवता हार गए। अंततः सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस संकट से बचाइए, जलंधर को कोई पराजित नहीं कर पा रहा है। भगवान विष्णु ने ध्यान किया और समझ गए कि जलंधर की शक्ति का मूल कारण वृंदा की पतिव्रता निष्ठा है। भगवान की लीला। भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के आश्रम में पहुंचे। वृंदा ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं आया, क्योंकि सामने वही रूप, वही स्वरूप था। लेकिन कुछ ही समय बाद वृंदा को आभास हुआ कि यह उनके पति नहीं हैं। उनकी तपस्या और सतीत्व भंग हो चुका था। जलंधर का अंत। उधर युद्ध भूमि में जैसे ही वृंदा की निष्ठा टूटी, जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई। तभी भगवान शिव ने अवसर पाकर उसका वध कर दिया। वृंदा का शाप। जब वृंदा को पूरी सच्चाई पता चली तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। आप भगवान होकर भी ऐसा कर सकते हैं? मैं आपको शाप देती हूं कि आप पत्थर बन जाएंगे। वृंदा के शाप से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला बन गए। तुलसी का जन्म। वृंदा का हृदय टूट चुका था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी भक्ति और पवित्रता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया, हे वृंदा, तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लोगी। तुम सदा मेरे साथ पूजी जाओगी और बिना तुम्हारे मेरा कोई भी भोग स्वीकार नहीं होगा। तभी से तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु के पूजन में अनिवार्य हो गया। कथा का गहरा संदेश। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि देवताओं को भी झुका देती है। पतिव्रता, धर्म और निष्ठा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम और समर्पण से बंध जाते हैं। छल का परिणाम हमेशा दुखद होता है, चाहे वह भगवान ही क्यों न करे। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहें कहानियों का पिटारा के साथ।